एवरीवन, लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि ऑडिट क्या होता है। तो हमने कहा था ऑडिट इज़ एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ना। और मैं सब बोल रहा था कि ऑडिट क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का वेरिफिकेशन प्रोसेस है। तो एक इन्वेस्टर ने एक बार मुझसे आके पूछा कि यार आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट का वेरिफिकेशन करते हो, एग्जामिनेशन करते हो, आप बेसिकली क्या करते होंगे ना, आप जो भी एंट्री होती होगी वो चेक करते होंगे। तो मैंने उसको बोला कि अगर एक कंपनी में लाखों ट्रांजेक्शन हुए हैं तो क्या हम लाखों एंट्रीज चेक करेंगे क्या। तो वो आंसर नहीं दे पाया। तो मैंने उसे बोला कि देखो, अगर सिर्फ एंट्रीज ही चेक करनी होती ना, तो आप किसी भी कॉमर्स ग्रेजुएट को बिठा लेते हैं, वो साल भर आपके एंट्रीज चेक करता रहता और साल के एंड बता देता कि एंट्रीज बराबर है कि नहीं। क्योंकि एंट्रीज सही होगी तो लेजर में बैलेंस सही होंगे, लेजर सही तो ट्रायल बैलेंस सही है, ट्रायल बैलेंस सही तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही है। तो मैंने बोला कि हम क्या करते हैं ना, हम 100% ट्रांजेक्शन्स का वेरिफिकेशन कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। और क्योंकि हम चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो हमारी कुछ मैथडोलॉजी है, हमने कुछ दिमाग से काम करता है। तो इन्वेस्टर ने बोला कि आप मुझे एग्जांपल देके समझाओ। तो मैंने बोला कि चलो तुम एग्जांपल देके समझो कि हम एग्जैक्टली क्या करते हैं। हम जब बोलते हैं ना कि हम वेरिफिकेशन करते हैं, एग्जामिनेशन करते हैं, तो मैं एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ ताकि तुमको एक बार एक कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग आ जाए। तो मान लो कि ये कंपनी का ना सेल्स का प्रोसेस है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं क्लाइंट के पास आता हूँ और क्लाइंट से पूछता हूँ कि आपका सेल्स का प्रोसेस क्या है, वो मुझे समझाओ। तो क्लाइंट बोलता है कि सबसे पहले मेरे पास में क्या कस्टमर आता है, कस्टमर मुझे बोलता है कि मुझे माल खरीदने का है। तो मैं सबसे पहले इवैल्यूएट करता हूँ कि मुझे माल बेचने का है नहीं। अगर मुझे कोई पहले से पैसा लेना है, वो सब करना है, तो उसके बाद मैं डिसाइड करता हूँ कि माल बेचने का है क्या। अगर मैं बोलता हूँ कि माल बेचने का है, तो मैं कस्टमर को रेट्स एंड टर्म्स बोलता हूँ कि भैया ये रेट है, ये पेमेंट टर्म्स एंड कंडीशन है। कस्टमर एक्सेप्ट करता है कि हाँ भैया मुझे पेमेंट टर्म्स और रेट एग्री है। तो हम क्या करते हैं, उसको ऑर्डर डिलीवर करते हैं। जैसे ही ऑर्डर डिलीवर करते हैं और जो इन्वॉइस है तो हम अकाउंटिंग कर लेते हैं रेवेन्यू की, और जब पेमेंट आता है ना तो हम पेमेंट की अकाउंटिंग कर लेते हैं। मैंने बोला कि बहुत सही सिंपल प्रोसेस है, पर मैंने बोला कि देखो इस प्रोसेस में बहुत सारे रिस्क है। तो मैनेजमेंट बोलता है कि हाँ हमको भी पता है इस प्रोसेस में रिस्क है। तो मैंने बोला कि बताओ तुमने क्या क्या रिस्क आइडेंटिफाई किया। तो वो बोलते हैं कि जैसे पहला था ना कि हमें कस्टमर को सेल करना है नहीं करना है, तो यहाँ पे एक रिस्क है कि मान लो हमने गलत पार्टी को सेल कर दिया, मतलब हमने प्रॉपर्ली इवैल्यूएट ही नहीं किया कि इस कस्टमर को माल बेचना है नहीं बेचना है, पर हमने अग्री कर लिया। तो यहाँ पे ये रिस्क है। यहाँ रेट एंड टर्म्स में ये रिस्क है कि यार हमने उसको गलत रेट दे दी, हमें माल बेचना था 100 में, हमने गलती से उसे 95 कम्युनिकेट कर दिया। तो यहाँ पे ये रिस्क है। नेक्स्ट रिस्क ये है कि मान लो यहाँ पे कस्टमर ने एक्सेप्ट ही नहीं किया और हमने माल बेच दिया। तो यहाँ पे रिस्क है। अगला रिस्क ये है कि मैं जब ऑर्डर डिलीवर किया ना तो हमने गलत माल बेच दिया। होता है ना फ्लिपकार्ट में बहुत ऑर्डर किया, आईफोन आ गया आपका रिन साबुन। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि उसने हमसे प्रोडक्ट मांगे ए और बी, हमने गलती से उसको सी और डी बेच दिए। फिर अगला जब आता है अकाउंटिंग ऑफ इनवॉइस, तो उसने बोला कि हमारे यहाँ ये रिस्क है कि हमने गलत अमाउंट से रिकॉर्ड कर दिया, गलत पार्टी के नाम पर रिकॉर्ड कर दिया, गलत डेट पर रिकॉर्ड कर दिया, गलत अकाउंट में डाल दिया, या फिर हमने पूरा सब कुछ इनवॉइस एग्जिस्ट ही नहीं करता, हमने फर्जी एंट्री डाल दी सिर्फ रेवेन्यू की। और लाइकवाइज सेम यहाँ पे रिस्क है, पेमेंट की रिस्क है कि यहाँ पे ये पेमेंट प्रॉपर्ली अकाउंट फॉर्म नहीं हुआ, सस्पेंस में पड़ा है, या फिर बैंक रिकन्सिलेशन में रिको आइटम में पड़ा है, तो हमने बहुत टाइम से क्लियर नहीं हुआ। तो ये सब रिस्क हमने आइडेंटिफाई किया। तो मैंने बोला कि आपने रिस्क तो आइडेंटिफाई किया, पर उसके आगे क्या किया। तो उन्होंने बोला कि जो जो रिस्क आइडेंटिफाई किया ना, हमने उसके सामने कंट्रोल्स भी लगाया। तो देखो, कंट्रोल्स कोई कंपनी ना ऑडिट के लिए नहीं लगाती है। कोई भी बिजनेस चल रहा है ना, उसको बिजनेस अगर अच्छे से चलाना है तो प्रोसेस डिज़ाइन अच्छा करेगा, प्रोसेस में कंट्रोल अच्छे लगाएगा, तो ये बिजनेस सक्सेसफुली चलेगा। क्योंकि देखो, छोटा बिजनेस होता है अकेला आदमी चलाता है, बड़ी कंपनी होती है उसमें बहुत सारे लोग काम करते हैं। तो अगर प्रोसेस नहीं होंगे, कंट्रोल्स नहीं होंगे ना, तो बिजनेस नहीं चलेगा। तो वो बोलता है कि जैसे पहला पॉइंट था ना कि यहाँ पे कस्टमर का जो इवैल्यूएशन करना था कि इसको माल बेचने का नहीं बेचने का है, तो बोला कि हमारे यहाँ पे एक प्रोसेस है कस्टमर इवैल्यूएशन का। उस इवैल्यूएशन में 5 से 6 पैरामीटर्स है। हम उस कस्टमर को उन 5 पैरामीटर्स पे इवैल्यूएट करते हैं। उसके बाद में डिपार्टमेंट में एक हेड होगा जिसको ये राइट है कि वो अप्रूव करेगा, उसके बाद ही कस्टमर को माल बेचा जाएगा। तो वो जो पर्सन अप्रूव करता है ना, वो ये सब देखता है कि ये सब पैरामीटर्स इवैल्यूएट किए नहीं किए, इन पैरामीटर्स का आउटकम क्या है, उसके बेसिस पे अप्रूवल देता है वो। तो हमने कहा ठीक है। अगला मैंने बोला कि चलो, आपने बोला था ना कि प्राइस रॉन्ग दे दिया कस्टमर को, तो वो बोले कि हमारे यहाँ पे तो वो प्रॉब्लम नहीं है, हमारे यहाँ पे सिस्टम क्या ना ऑटोमेटेड है, पूरे मंथ का एक ही रेट चलता है। तो जब कस्टमर आएगा ना तो उसको ऑटोमेटिकली वही रेट जाएगा, हम रेट कम ज़्यादा करते ही नहीं है, फिक्स रेट का काम है। तो मैंने बोला ये भी कंट्रोल अच्छा है। फिर यहाँ पे था कि मान लो कस्टमर ने एक्सेप्ट ही नहीं किया और आपने माल बेच दिया, तो बोले ऐसा नहीं होता है। कस्टमर से हमको ऑर्डर आता है, उसको हम बोलते हैं सेल्स ऑर्डर। जब वो ऑर्डर आएगा ना, उसके बाद ही कस्टमर को डिलीवर होता है। फिर मैंने बोला कि अगर गुड्स रॉन्ग डिलीवर कर दिया, वो बोला था ना आपने, तो बोले वैसा नहीं होता, हमारे यहाँ पे क्या होता है, जैसे कस्टमर का गुड्स आए डिलीवर करना होगा ना, तो यहाँ पे हमारे एक वेयर हाउस है, उसमें एक रेक होती है, उस पर कस्टमर का गुड आता है।
एक पर्सन आता है, चेक करता है कि जो ऑर्डर में लिखा है वही गुड्स है ना, उसके बाद में ये गुड्स पैक होता है और पैक होने के बाद में डिलीवर होता है। तो अगला पॉइंट था कि यहाँ पे अकाउंटिंग ऑफ इनवॉइस यहाँ पे गड़बड़ हुई, तो वो बोले कि यहाँ पे चांसेस है गड़बड़ होने के, लेकिन हमारे यहाँ प्रोसेस क्या है कि एक पर्सन होता है, वो इनवॉइस को देख के अकाउंटिंग की एंट्री पास करता है। उसके बाद में एक सीनियर पर्सन है, वो क्या करेगा ना, उस एंट्री को चेक करेगा और अप्रूव करेगा। जब वो अप्रूव करेगा तब जाके वो सिस्टम में पोस्ट होती है। तो मैंने कहा ठीक है, मतलब अप्रूवल है, मतलब एक बंदा प्रॉपर्ली चेक करता रहेगा। सेम चीज़ यहाँ पे होता है कि पेमेंट को लेकर, तो बोले पेमेंट में भी हमारा एक पेमेंट हेड होता है, जो भी पेमेंट आएगा ना वो चेक करेगा कि किस पार्टी से आया है और उसके अकाउंट की एंट्री पास करता है पहले बंदा, और फिर एक पर्सन अप्रूव करेगा, उसके बाद में एंट्री सिस्टम में जाके हिट होगी। उसके अलावा हम बैंक रिकन्सिलेशन करते हैं, दूसरे प्रोसेस भी करते हैं, जिससे हमको पता रहता है कि किससे किसका पेमेंट आया। तो मैंने बोला कि बात तो ठीक है, आपने बता दिया आपके यहाँ ये कंट्रोल है, तो पर मैं कैसे मान लूँ कि कंट्रोल्स काम करते हैं। तो उसने बोला आप चेक कर लो कि कंट्रोल्स काम करते हैं नहीं करते हैं। तो हम क्या करते हैं, मान लो कि ये साल भर में ट्रांजेक्शन हुए बहुत सारे, उन ट्रांजेक्शन में से हम कुछ सैम्पल्स निकालते हैं, ठीक है, हम कुछ सैम्पल ट्रांजेक्शन निकालते हैं और हम उनको बोलते हैं कि इनके जो भी सपोर्टिंग एविडेंस है ना, वो दो, मान लो ये ट्रांजेक्शन एंटर हुआ है, इनके सेल्स के इन्वॉइस एंटर हो रखे हैं, तो हम बोलते हैं कि हमको इन्वॉइस दो, यहाँ पे जो अप्रूवल हुआ था कस्टमर इवैल्यूएशन का उसका डॉक्यूमेंटेशन दो, कस्टमर का सेल्स ऑर्डर आया था वो दो, ये सब डॉक्यूमेंट्स हम लेते हैं। हम क्या करते हैं, ये जो हमने सैम्पल ट्रांजेक्शन्स लिए ना, हम इसमें स्टार्टिंग से एंड तक, यहाँ से लेके ये सारे प्रोसेस जो भी है ना, ये सब चेक करते हैं कि कंट्रोल बराबर से फॉलो हुए कि नहीं हुई। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं कंट्रोल टेस्टिंग। क्या कर रहे हैं हम, कंट्रोल टेस्टिंग। देखो कंट्रोल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बहुत बड़ी कंपनी जिसमें मान लो हज़ारों एम्प्लॉयज़ काम करता है, वहाँ पे प्रोसेस इतने सोफिस्टिकेटेड होते हैं ना, इतने प्रॉपर्ली डिज़ाइन होते हैं, इतने प्रॉपर अप्रूवल्स होते हैं ना, ताकि कंपनी का जो मैनेजमेंट है, कंपनी के जो ओनर्स है, उनको कंफर्ट रहता है कि ग्राउंड लेवल पे ना लोग चाह के भी फ्रॉड नहीं कर सकते, वो चाह के भी ना रेवेन्यू लीकेज नहीं कर सकते। और हम जो एक काम कर रहे हैं इसको हमने क्या बोला, कंट्रोल टेस्टिंग। कि हमने बेसिकली यहाँ पे क्या किया, कंट्रोल्स को टेस्ट किया कि कंट्रोल्स बराबर काम कर रहे नहीं कर रहे हैं। इससे हमें एक फर्स्ट लेवल ऑफ कंफर्ट मिल जाता है कि यार यहाँ पे कंट्रोल्स बराबर है कि नहीं। कंट्रोल्स बराबर होंगे ना, तो कंट्रोल बराबर होने से पता है क्या होगा कि यहाँ पे जो अकाउंटिंग ऑफ इनवॉइस है ना, ये बराबर होगा, पेमेंट का एंट्री है ना वो बराबर होगा। तो हमें भी कंफर्ट मिलता है कि जो क्लोजिंग बैलेंसेज है ना बैलेंस शीट में, वो भी बराबर रिफ्लेक्ट हुए होंगे। पर मैंने क्या बोला, ये फर्स्ट लेवल ऑफ प्रोसेस है। तो मैंने इन्वेस्टर से बोला तुमको समझ में आया क्या कि कंट्रोल टेस्टिंग है। तो इन्वेस्टर बोला कि बस कंट्रोल टेस्टिंग करते हो, उसके आगे भी कुछ करते हो क्या। मैंने बोला उसके आगे हम करते हैं ना। तो मैंने उसको बताया कि जैसे मान लो अभी ये क्या होगा, हमारा डेटर्स का बैलेंस है बैलेंस शीट में, अभी भाई सेल्स किया है तो डेटर्स का बैलेंस भी होगा ना। तभी मान लो ये बैलेंस फॉर एग्जांपल मान लो 2,50,000 है। अभी मुझे फर्स्ट लेवल ऑफ कंफर्ट तो आ गया जब मैंने कंट्रोल टेस्ट किया कि यार ये कंट्रोल्स बराबर काम कर रहे हैं। बट मैंने बोला ना कि मैं 100% तो चेक नहीं किया, तो कुछ तो ऐसे ट्रांजेक्शन हो सकते हैं क्या फिर भी कि जो हमको कंट्रोल टेस्टिंग में पकड़ में नहीं आए। हाँ पॉसिबिलिटी है पकड़ में नहीं आए होंगे। तो मैं क्या करता हूँ कि मान लो इन 2.5 लाख में से ना ये बड़े कस्टमर्स हैं, तो मैं इनको एक लेटर भेजता हूँ, उसको हम बोलते हैं कन्फर्मेशन लेटर। मैं उनको ये बोलता हूँ कि कंपनी बोल रही है कि वो आपसे इतना पैसा मांगती है, आप बताओ कि आपको कंपनी को कितने रुपए देने हैं। तो हम उनको क्या करते हैं, लेटर भेजते हैं, ईमेल करते हैं या फिर डायरेक्ट भेजते हैं, और वो हमको क्या करते हैं, बैलेंस कंफर्म करते हैं उनका कि भैया उनको कंपनी को कितना देना है। अगर मान लो उन्होंने कंफर्म किया कि हाँ उनको भी इतना ही रुपया देना है, तो हमें एक लेवल ऑफ कंफर्ट और आ गया कि मतलब अभी ये 5,000 रुपीज़ है, मतलब मान लो इसमें 15 ट्रांजेक्शन्स का टोटल बैलेंस है, 50,000 है, मान लो यहाँ पे 50 ट्रांजेक्शन हुए तो उसका बैलेंस है। तो ऐसे बहुत सारे ट्रांजेक्शन हुए, हमें उनका भी कंफर्ट मिल गया। क्यों? क्योंकि इन सामने वाली पार्टी ने कंफर्म कर दिया ना कि उन्हें भी इतना पैसा देना है, मतलब कंपनी का बैलेंस सही है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, सब्सटेंटिव प्रोसेस। क्या बोलते हैं, सब्सटेंटिव प्रोसेस। अभी इन्वेस्टर बोला कि तुम सिर्फ कंफर्मेशन ही बेचते हो क्या। मैंने बोला सिर्फ कंफर्मेशन नहीं बेचते हैं, अभी अगर हमें कंफर्ट, अगर हमें हाई लेवल ऑफ कंफर्ट नहीं मिला ना, तो हम और भी एक्टिविटीज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि ये 31 मार्च के बैलेंस है ना, और हम मान लो ऑडिट के लिए गए 15 मई के आसपास मान लो, तो इस ड्यूरेशन के अंदर क्या होगा ना, इन कस्टमर से पैसा आ गया होगा। तो हम वो भी चेक करते हैं कि यार 31 मार्च को ये बैलेंस था, 15 मई के बीच में कितना पैसा आ चुका है, तो हम इन कस्टमर से सब्सिक्वेंटली कितना पैसा आया ना वो भी चेक करते हैं। बोला कि ये करते हो क्या। मैंने बोला कि हम डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन डिफरेंट प्रोसेस वो करते हैं कि मान लो कोई कस्टमर है, उसका पैसा बहुत टाइम से नहीं आया, तो उसका एजिंग बराबर है कि नहीं, उसका प्रोविजन बराबर किया हुआ है कि नहीं किया हुआ है, उसका बैड डेट अकाउंट किया है नहीं किया, वो सब चीज़ें भी चेक करते हैं। पर मोटा मोटी हम क्या करते हैं, हम दो तरह के प्रोसेस करते हैं। वन इज कंट्रोल टेस्टिंग, अगला क्या है, सब्सटेंटिव टेस्टिंग। और ये सब करने के बाद में ना हमें
जब एक हाई लेवल ऑफ कंफर्ट आ जाता है कि बैलेंस सही है, तो हम बोलते हैं कि ये बैलेंस बराबर है। ऐसे हम क्या करते हैं, जैसे हमने सेल्स का प्रोसेस किया ना, वैसे परचेज का भी प्रोसेस है, वैसे हमारा इन्वेंट्री का भी प्रोसेस रहेगा, वैसे हमारा पेरोल रहेगा, मतलब एम्प्लॉय एक्सपेंस रहेगा, वैसे दूसरे एक्सपेंस का भी प्रोसेस रहेगा कंपनी में। हम उन हर प्रोसेस को इवैल्यूएट करते हैं, मतलब बेसिकली वो कंट्रोल टेस्टिंग को सब्सटेंटिव करते हैं, पर दोनों में अप्रोच डिफरेंट रहता है। मतलब डिपेंडिंग ऑन एरिया हमारा सब्सटेंटिव प्रोसेस डिफरेंट रहेगा, हम उसके अकॉर्डिंग काम करते हैं। तो इन्वेस्टर बोला कि मुझे समझ में आ गया कि तुम लोग क्या करते हो, मतलब तुम 100% ट्रांजेक्शन तो वेरीफाई नहीं करते हो, बट तुम्हारा एक मैथडोलॉजी है जिसमें तुम कंट्रोल टेस्टिंग करते हो और सब्सटेंटिव करते हो। ऐसा भी हो सकता है कि कहीं पे कंट्रोल टेस्टिंग नहीं किया, केवल सब्सटेंटिव किया। कहीं पे ऐसा भी हो सकता है कि कंट्रोल टेस्टिंग कर लिया, सब्सटेंटिव की ज़रूरत नहीं है। पर मोटा मोटी तुम्हारा दो मेथड है, मैंने बोला हाँ मोटा मोटी हमारे दो मेथड है। तो फिर अभी देखो तुमको भी समझ में आया ना कि हम दो मोटा मोटी मेथड करते हैं। मैं बोलता हूँ ना एग्जामिनेशन करने का मतलब क्या है, वेरिफिकेशन का मतलब क्या है। तो मैं बोलता हूँ कि हमको बेसिकली क्या करना है, कंट्रोल टेस्टिंग करने का है और सब्सटेंटिव टेस्टिंग करने का है। क्लियर है? तो यही बेसिकली एग्जामिनेशन है और वेरिफिकेशन है।